ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मुकम्मल घर। दिस इज़ मी हुमा काशिफ। जैसे कि हमने शो के स्टार्ट पे आपको बताया था कि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, तो उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा तारिक MBBS, इसके साथ डर्मेटोलॉजी कंसल्टेंट, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन। तो उनसे बातचीत करते हैं और आज जिस हवाले से हम बातचीत करने वाले हैं वो है मंकी पॉक्स। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मंकी पॉक्स क्या है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंकी पॉक्स बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक से दूसरे को बहुत आसानी से लग सकता है। और ये वायरस जो है नॉर्मली हमें मिलता है या तो बंदरों में यानी मंकीज़ में और चूहों में। इसका जो क्योंकि ये इसका नेचुरल हैबिटेट है। नॉर्मली ये होता है कि जो एनिमल हैंडलर्स होते हैं या जानवर जो नॉर्मली पालते हैं ये वाले, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अभी जो इसकी रीसेंट आउटब्रेक हुई थी 2022 में कॉन्गो में, वहाँ से ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। और अब हमें पाकिस्तान में भी इसका जो है फर्स्ट केस कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट हुआ था। तो ये एक से दूसरे इंसान को भी लग सकता है, स्पेशली क्योंकि वायरल है। अगर कोई मरीज़ पहले से इनसे इन्फेक्ट हो जाए तो ये एक से दूसरे को भी लग सकता है। इसके अलावा सिक्रीशंस या फ्लूइड्स होते हैं बॉडी, उनसे लग सकता है। कोई ज़ोर से खांसे छींके उससे लग सकता है। अच्छा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी लग सकता है। अभी आपने बताया कि पाकिस्तान में भी केस रिपोर्ट हुआ, तो जी। कहाँ पे रिपोर्ट हुआ है? पाकिस्तान में रीसेंट जो इसकी केस रिपोर्ट हुई थी वो 15 अगस्त 2024 में KPK में केस रिपोर्ट हुआ था। अगेन ये वो केस था जो कि ऑलरेडी, क्योंकि पाकिस्तान में वो लोग जो बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट रीसेंट केस रिपोर्ट है जो कि पाकिस्तान में हुआ है। ओके, 2024 में। बिल्कुल ये अभी ही हुआ है। अच्छा, तो ये कैसे फैलता है डॉक्टर साहब? इसकी अलामात क्या है? कैसे फैलता है, अगेन हमने बात ठीक करी कि सिक्रीशन से, स्किन कांटेक्ट से फैल सकता है। किसी इन्फेक्टेड मरीज़ की आपने चीज़ें इस्तेमाल कर ली उससे भी लग सकता है। इसकी अलामात में ये है कि नॉर्मली मरीज़ को बुखार होता है, साथ में जिस्म टूटना, थकन और जो यहाँ पे लिम्फ नोड्स जिन्हें हम कहते हैं दूध, उनकी सूजन, गले में दर्द, पट्ठों में दर्द, अकड़न ये महसूस होगी। साथ में जो है एक स्किन पे रैश आएगा जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक खास किस्म का रैश है। तो बहुत सारे लोग इसको इस वजह से चिकन पॉक्स से भी कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि ये पॉक्स वायरस की ही फैमिली से है। लेकिन चिकन पॉक्स एक अलग है। स्मॉल पॉक्स जैसे पहले हुआ करता था, अब दुनिया में ख़त्म हो चुका है। स्मॉल पॉक्स जब से उसकी वैक्सीन आई है, लेकिन ये सारे पॉक्स वायरसेस की फैमिली से ही हैं। लेकिन ये अलग है और मंकी पॉक्स आपने बताया अलग है और जी, चिकन पॉक्स अलग जी, है। दोनों बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, इससे बचाव के तरीका क्या है? अगर किसी को हो जाता है तो वो किस तरह से अपने आप को जो है बचाए इन बीमारियों से? ओके, सो तमाम वायरल इन्फेक्शंस का यही है कि ये बहुत इजीली एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो सकते हैं। लेकिन हर वायरस की जो ट्रांसमिसिबिलिटी होती है कि वो कितना ज़्यादा एक से दूसरे को लगेगा, ये मुख्तलिफ वेरी करते हैं। इसमें भी बचाव में यही है कि अगर आपके विसिनिटी में, आसपास में कोई ऐसा मरीज़ है जिसको मंकी पॉक्स रिपोर्ट हुआ है, या आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको है, तो फिर उसको कम्प्लीटली आइसोलेट होना होगा। अब चाहे वो हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेट हों अगर उनकी कंडीशन ऐसी है, या वो घर में भी अपने किसी खास कमरे में आइसोलेट हो सकते हैं और अपनी चीज़ें वगैरह सब अलग कर लें। जैसे कोविड के टाइम पे भी हमने अपने एक जो मरीज़ थे वो एक खास टाइम तक आइसोलेट होते थे। इसमें भी तब तक आइसोलेट होना होता है जब तक इसका रैश जो है क्रस्ट करके, यानी उसकी पपड़ी ना बन जाए और वो क्रस्ट करके खुद ही झड़ ना जाए। अच्छा, तो ये कितने दिन में सही हो जाता है बंदा? रिकवर कितने दिन में हो जाता है अगर इसका शिकार हो गया? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि इसका 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं मरीज़ को कम्प्लीटली रिकवर होने में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मरीज़ को 2 से 4 हफ्ते कमरे में बंद रहना है। अच्छा, जो आइसोलेशन का पीरियड है वो तब तक है जब तक आपकी जिल्द में जो निशान हैं वो कम्प्लीटली खुश्क ना हो जाए और झड़ ना जाए। अच्छा, तो आइसोलेशन का जो आपने बताया तो बिल्कुल वही वाली एहतियात होगी कोविड वाली, जैसे बिल्कुल आप अपने सारे टॉवल्स, अपना खाना-पीना, अपने ग्लास, अपनी हर चीज़ अलग रखें? जी, अगेन ये एक बहुत आसान वो है कि जो वायरल तकरीबन इन्फेक्शंस होते हैं वो हमें उनकी एहतियात तकरीबन सेम ही होती है। कोविड थोड़ा ज़्यादा कंटेजियस था। इसमें ये है कि ये उतना कंटेजियस नहीं है, लेकिन ये एहतियात वैसी ही है, स्पेशली अगर
वो लोग जो उनकी इम्यूनिटी कम है, और एक ग्रुप ऑफ पीपल है जैसे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, और वो लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है, तो उनको जो है ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। और आइसोलेशन पीरियड वैसे ही है कि आपने अपनी चीज़ें अलग कर लेनी है, चादरें अलग कर लेनी है, अलग रूम, अगर रूम नहीं है तो कोई घर का एक ऐसा कोना जहाँ आप आइसोलेट होंगे। और अगर हॉस्पिटल में रिपोर्ट होता है तो फिर हॉस्पिटल में भी आइसोलेशन की जा सकती है। अच्छा, इसकी कोई वैक्सीन है डॉक्टर साहब? जी, इसकी वैक्सीन अवेलेबल हैं यूएस में, जो WHO की तरफ से ऑफिशियली हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, लेकिन केस तो रिपोर्ट हो गया है। बिल्कुल केस रिपोर्ट हो गया है, तो वो ये है कि विद टाइम होपफुली ये चीज़ें भी लेकिन अवेलेबल ये है हो कि एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार करें और अपने जी। आप को जो है अलग रखें, तो फिर आप इससे बच सकते हैं। डेफिनेटली अदरवाइज इसकी फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में नहीं। अच्छा, तो क्या बहुत ज़्यादा लोग क्योंकि किसी भी बीमारी का सुनते हैं तो फ़ौरन से टेंशन में आ जाते हैं, तो ये बहुत खतरे वाली बात है कि अगर कोई इसका शिकार हो गया है मंकी पॉक्स का, या ये है कि बस जिस तरह आपने बताया कि 2 हफ्ते में इंसान रिकवर हो जाता है तो हो ही जाएगा, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी भी बीमारी को अपने ऊपर हावी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। नहीं, इस प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। तो इट्स नॉट फेटल, बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली वो जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है। तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखते हैं तो ये कम्प्लीटली रिकवरेबल डिजीज़ है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, म्यूज़िक से लगाव है आपको? बहुत ज़्यादा। तो चलें जी, आपके लिए कुछ प्ले करते हैं। आपसे मेरा अपना कराची एफएम के साथ, कराची की आवाज़ और बनी बनी एफएम नेटवर्क। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं मुकम्मल घर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा तारिक, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं मंकी पॉक्स के हवाले से। हमें कुछ कॉल्स भी मौसूल हुई जिसमें सना ने ये पूछा डॉक्टर साहब कि आजकल जो वायरल फैला हुआ है जिसमें गले में दर्द है, बुखार होता है, चढ़ता है उतरता है, तो क्या ये भी वही है? तो पहले तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अच्छा सवाल है। जो नॉर्मल वायरल फीवर्स होते हैं, गला ख़राब, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, वो भी वायरल इन्फेक्शंस हैं, लेकिन मंकी पॉक्स की हम बात कर रहे हैं, ये एक अलग मखसूस इन्फेक्शन है जिसकी पहचान ये है कि इसका एक ख़ास किस्म का रैश है। और जब हम मंकी पॉक्स की तशख़ीस करते हैं तो गला ख़राब, जिस्म में दर्द, ये सब तो होता है, लेकिन जिल्द पे ख़ास किस्म के दाने निकलते हैं जो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं। उनमें पस भी भर जाती है और एंड में वो जो है झड़ जाते हैं, लेकिन अगेन वो दाने चिकन पॉक्स की तरह के नहीं होते। शुरू में पानी वाले होते हैं, फिर पस वाले होते हैं, और उनकी एक ख़ास किस्म की शनाख्त होती है। तशख़ीस के लिए हमें उसको चिकन पॉक्स से डिफरेंशिएट करना होता है, चिकन पॉक्स के रैश से, और मतलब आपने एक डर्मेटोलॉजिस्ट को लाजमी दिखाना होगा, तो उससे दोनों में फ़र्क हमें मालूम हो जाता है। फिर भी कंफर्मेशन के लिए हम टेस्ट भेजते हैं जिसको हम PCR कहते हैं, जिसमें कंफर्म हो जाता है कि कौन सा वायरस है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट उसके हिसाब से ही है। ठीक है। अच्छा, हमें उमर ने भी मुल्तान से कॉल किया। मुल्तान में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कल से लेके अब तक, सो बहुत सारी जगहों पे बारिश हो रही है और तमाम लोग जो है अल्लाह के हुक्म से सेफ एंड साउंड रहें। इसके साथ मोहम्मद खान साहब ने हमें कॉल किया। उन्होंने ये पूछा है कि क्या ये चिकनगुनिया जो है जिसमें टांगों में दर्द, जिस्म में दर्द और बुखार, और ये भी उससे रिकवर नहीं हो पाए, तो क्या ये भी सेम है? क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया और फिर ये मंकी पॉक्स, तो ये तीनों चीज़ें अलग हैं। प्लीज़ ये क्लेरिफाई कर दें। बिल्कुल, चिकन पॉक्स एक अलग बीमारी है। चिकनगुनिया जो है वो मच्छरों के काटने से होता है, और अगेन वो मच्छर भी जो है वो डेंगू से अलग है। तो इसमें ये है कि जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, और चिकनगुनिया के मरीज़ जो रिकवर कर भी जाते हैं उनके 3 से 4 महीने भी जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है, जैसे इन्होंने बताया। तो उसके लिए आप अपने फिजिशियन को दिखाएं, वो आपको डिफरेंट सप्लीमेंट्स देंगे, विटामिन D चेक करेंगे, बाकी चीज़ें देंगे, दर्द की दवाइयाँ देंगे, तो ये कुछ अरसे में रिकवर हो जाएगा, लेकिन चिकनगुनिया टाइम लेता है ठीक होने में। और बात करें मंकी पॉक्स की, तो मंकी पॉक्स का अलग एक वो है जो कि इसका मच्छरों से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि चिकनगुनिया मच्छरों की वजह से होता है। ओके, तो चिकनगुनिया और मंकी पॉक्स और ये आजकल जो बीमारियां फैली हैं, ये सब अलग अलग हैं। डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया आपको। आई होप खान मोहम्मद साहब आपको समझ में आ गई होगी ये बात। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कौन से लोग इसके ज़्यादा खतरे में हैं, मतलब कौन से लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं जिनको ये बीमारी हो जाती है मंकी पॉक्स? पहली बात तो ये वो लोग जो जानवर पालते हैं, जानवर भी तमाम जानवर नहीं, ख़ास तौर पे वो जानवर जैसे कि मंकीज़ हैं या उनकी केयर करते हैं ज़ू में। अब
हर कोई तो ये नहीं करता, लेकिन ये वायरस है तो ये एक से दूसरे को लग सकता है। अगर आप किसी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में हैं, किसी ऐसे पर्सन जो इन्फेक्टेड है, तो ये एक से दूसरे को लग सकता है। प्लस आपने किसी ऐसे आपके आस पड़ोस में कोई है ऐसा पेशेंट जिसको ये इन्फेक्ट हुआ है, तो क्योंकि ये वायरल है, ये काफ़ी कंटेजियस हो सकता है अगर आप उनकी चीज़ों से कांटेक्ट में आए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो जाए या उनके कपड़ों से, बॉडी सिक्रीशन से, तो ये बिल्कुल लग सकता है। ओके, और इसकी तशखीस कैसे की जाती है मंकी पॉक्स की? जैसे कि एक तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लिनिकली एग्जामिन करना होता है। मरीज़ हमारे पास आता है तो हम स्किन का प्रॉपर मुआयना करते हैं, चेकअप करते हैं, सिम्टम्स देखते हैं, क्योंकि शुरू में पहले बुखार आता है, गला ख़राब होता है, जिस्म टूटता है और उसके 3 दिन के अंदर अंदर स्किन पे रैश आना शुरू हो जाता है। किसी भी हिस्से में स्किन के? जी, नॉर्मली चेहरे से शुरू होता है और फिर हाथों पे, पैरों पे, पूरी बॉडी पे कहीं भी फैल सकता है। तो ये मुआयना पहले करना होता है। फिर उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जो रैश आता है, जो मोटे मोटे दाने बनते हैं इसमें, उसमें से हम स्वाब लेके या उसकी जो अंदाने के अंदर जो मवाद है उसको हम लेके टेस्ट करने के लिए भेज सकते हैं, जिसको हम PCR कहते हैं। तो उससे हमें कंफर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर वही एहतियात के आपने जो है 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल अलग हो जाना है जानवी से। अलग तब तक होना है जब तक ये रैश झड़कर सूख के खत्म कम्प्लीटली ना हो जाए। ओके, अच्छा बताइएगा कि ये जानलेवा बीमारी है? बिकॉज लोग अभी भी देखें जैसे रिलेट भी कर रहे हैं और परेशान भी हो गए एकदम मंकी पॉक्स का नाम सुन के, तो आप ये बताइएगा क्या ये जानलेवा बीमारी है? नहीं, ये जानलेवा बीमारी नहीं है। ये कम्प्लीटली मरीज इससे रिकवर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। सिर्फ आपने अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना है और जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं डॉक्टर की तरफ से, आपने उनको फॉलो करना है। कॉम्प्लिकेशन उस सूरत में होती हैं, प्रॉब्लम मसला उस सूरत में होता है जब आपकी इम्यूनिटी कम है, आपकी कुव्वत मुदाफ़े जिसे हम कहते हैं वो कम है, आपका इंटेक खाने पीने का सही नहीं है, और वायरल इन्फेक्शंस में हमें खाने पीने का और पानी का, सारे लिक्विड्स, ये सब आपने अच्छे तरीके से लेने होते हैं। अभी अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि अगर ये हो जाए और आप कह रही हैं कि ये ज़्यादा वो लोग मुतासर होते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो कौन सी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए कि जिससे उनकी कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा हो? एक तो ये कि आपके जो नॉर्मल लेवल्स हैं वाइटामिन्स के ब्लड में और बाकी मिनरल्स, ये सारे बैलेंस्ड होने चाहिए। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर डाइट हो जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। अगर आप इस इन्फेक्शन का शिकार हैं, तो जैसे कोविड में भी मरीजों कहा गया था कि हाइड्रेशन अच्छी करें, पानी ज़्यादा पीना है, लिक्विड जूसेस, सूप, यखनी, ये चीज़ें ज़्यादा लें, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लें वायरल इन्फेक्शन में। ओके, अच्छा अगर ये हो जाए तो जितने भी हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उनको भी बताइएगा उनको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो लोग एकदम घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। अच्छा, किसी को हो गया तो अल्लाह माफ़ करे कि बिल्कुल अलग हो जाओ, बिल्कुल किसी से बात ना करो, तो लोग तो ये वाले काम भी करने लगते हैं। तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर दें, उनको ये समझा दें, बताएं कि इसमें इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ लोग एकदम से जो है ना ये समझते हैं कि बस अब हम ठीक नहीं होंगे। और आजकल तो बुखार आपको पता है किस तरह के, कि वो लंबा टाइम लेते हैं सही होने में। तो आवाम को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनको करना क्या चाहिए? अगर आपको ये बीमारी होती है तो आप सबसे पहले फिजिशियन के पास जाएं और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। वहाँ वो आपको चेकअप करेंगे। पहले तो वो कंफर्म करेंगे कि वाकई ये वो बीमारी है भी कि नहीं, और अगर ये कंफर्म हो जाती है तो आपको आइसोलेट होना होगा। आपको कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी लगाने के लिए, जिस्म पे लोशन और कुछ चीज़ें दी जाएंगी, और आपने अपनी डाइट जो है जैसे बताया वैसे फॉलो करनी है। जब तक रैश ये झड़ ना जाए आपने अलग आइसोलेट होना है। ओके, ठीक है जी। तो जितने भी लिसनर सुन रहे हैं, अगर उनका भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मंकी पॉक्स से रिलेटेड, तो बिल्कुल हमें कॉल कीजिए 111 111 107। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की।